हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू सेशन। आज बेटा अपन फिर डिस्कस करने जा रहे हैं +1 कॉमर्स से रिलेटेड अपन अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अपन ने ऑलरेडी बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन समझा हुआ है कि दो लोगों के, दो पार्टीज के बीच में एज पर द प्रिंसिपल ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम जो भी लेन देन हो रहा है उसको अपन बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन को बेटा अगर आप क्लासीफाई करो ब्रॉडली तो वो 3 कैटेगरी में क्लासीफाई होता है, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें जो 2 चीज़ें आपको ट्रेस आउट करना है, इधर वो या तो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगा या रियल अकाउंट से रिलेटेड होगा या नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये जो आता है बेटा ये आता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच से अपन करेंगे क्योंकि मॉडर्न अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन यू विल गो फॉर योर फर्दर स्टडीज, जब आप जाएंगे या अगर आप CA CS या कोई फाइनेंशियल अपना कोई कोर्स कर रहे हो, फाइनेंस से रिलेटेड कर रहे हो, तो आपको दोनों अप्रोचेस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आज अपन जो कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय पर्सनल? तो बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि आप जब भी व्यापार करेंगे, जब भी बिजनेस करेंगे, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी पर्सन के साथ में करेंगे। ठीक है ना, यानी वो लेने वाला भी हो सकता है, वो देने वाला भी हो सकता है। पर्सन के साथ में ही व्यापार होता है, किसी एनिमल के साथ में या कोई नॉन लिविंग एलिमेंट के साथ में कभी भी बिजनेस नहीं होता। तो the personal account principle is debit the receiver and the credit the giver, because a person can be a receiver of benefit or a person can be a giver of a benefit। तो ये आ जाता है बेटा पर्सनल अकाउंट में, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत खाता। व्यक्ति का मतलब होता है पर्सन। पर्सन जो होते हैं बेटा, इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। वन इज योर नेचुरल पर्सन, सेकंड इज योर आर्टिफिशियल पर्सन एंड लास्टली इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड, आप जब भी कोई बिजनेस करोगे तो विदाउट थिंग्स एंड कॉमोडिटीज यू कैनॉट रन द बिजनेस, इवन यू कैनॉट इमेजिन अबाउट द बिजनेस। बिजनेस बिना थिंग्स एंड कॉमोडिटीज के नहीं हो सकता। बहुत सारे एसेट्स होते हैं, गुड्स है, कैश है। तो ये जो चीजें हैं, इट में कम इनटू अ बिजनेस एंड इट में गो आउट ऑफ द बिजनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तुगत। वस्तु का मतलब ही होता है थिंग्स एंड कॉमोडिटी, जो आ जाता है आपका रियल अकाउंट में। एंड द प्रिंसिपल इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको कैश आ रहा है, डेबिट करो। मशीन खरीद रहे हो, डेबिट करो। गुड्स खरीद रहे हो, यानी आप स्टॉक अपना वो कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, डेबिट करो। बेच रहे हो, क्रेडिट करो। सो थिंग्स कैश में कम इनटू अ बिजनेस, कैश में गो आउट ऑफ द बिजनेस। सो थिंग्स में कम इनटू अ बिजनेस एंड इट में गो आउट ऑफ द बिजनेस, जो आ जाता है रियल अकाउंट का प्रिंसिपल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एंड लास्टली इज योर नॉमिनल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है नाम मात्र खाता। अब बेटा एक चीज बताइए, कैन यू इमेजिन अबाउट अ बिजनेस विदाउट इनकम, एक्सपेंडिचर, लॉसेस, गेन्स, प्रॉफिट? नो। बिजनेस का मोटो ये है बेटा कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है। और मैचिंग प्रिंसिपल जो सेकंड चैप्टर में, उसको बाद में अपन करेंगे। हम पहले न्यूमेरिकल पार्ट में या बेसिक चीजें आपको इसलिए बताते हैं कि जो सेकंड चैप्टर है, जो कंसेप्ट है, प्रिंसिपल्स है अकाउंटेंसी के, वो आपको ईजी लगेगा अगर ये सब चीजें आपकी क्या हो रही हैं, पहले से अपन उसको क्लियर करते हुए चल रहे हैं, है ना। इसीलिए हमने बोले थे हमारा फोकस यही रहेगा कि चीजों को ईजी बनाया जाए, सो डैट आप लोगों को ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए वो चीज। ठीक है, सो कैन यू इमेजिन अबाउट अ बिजनेस? देखो, अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने एक शॉप ली है, शॉप आपकी खुद की नहीं है, आपने उसको हायर किया हो, तो उसका रेंट देना है। आपको असिस्ट करने के लिए आपने अंडर में अपने एम्प्लॉय रखा हुआ है, अकाउंटेंट रखा हुआ है, क्लर्क रखा हुआ है, उसको आपको क्या देना है? सैलरी देना है। आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, आपको लाइट का बिल देना है। ठीक है, आपके पास कोई सेल्समैन आ रहा है, उसको आप रिफ्रेशमेंट करवा रहे हो। अगेन अगर आप गुड्स खरीद के लेके आ रहे हो तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी देना है, जिसको फ्रेट और कैरेज बोला जाता है। सो देयर आर सो मैनी। अगर आप बैंक से अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको बैंक चार्जेस देना है। अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट देना है। अगर आपका बैंक में पैसा जमा है, डिपॉजिट है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपका सेल्स पर्सन कोई है, सेल्समैन है, उसको आपको सेल्स पे क्या देना है? कमीशन देना है। तो वो ब्रॉडली बाद में अपन देखेंगे कि ऐसे कौन से, अगर इसको एलोब्रेट करें, अगर अपन नॉमिनल अकाउंट के आइटम्स को एलोब्रेट करें तो वो बहुत लंबी लिस्ट बनती है, लेकिन वो लिस्ट पे अपन को ध्यान नहीं देना है। अपना मेन फोकस होना चाहिए कि क्या चीजें आ सकती है जो एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और लॉस। बैड डेब्ट आपका
आपका लॉस है। एक वर्ड आता है डेप्रिसिएशन। बेटा ये आपको ना कंप्लीट एक चैप्टर है डेप्रिसिएशन का +1 के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, 2 मेथड से करते हैं, वो भी अपन उसको बाद में उसको कवर करेंगे। और पहले हम आपको उसका इंट्रोडक्शन देंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन। तो बेटा फिर अब अपन पर्सनल, रियल और नॉमिनल को कंटिन्यू करने के लिए अपन को ये मालूम होना चाहिए कि यार कौन सी ऐसे आइटम्स है जो पर्सनल के अंदर आते हैं, ऐसे कौन से आइटम जो रियल के अंदर कवर होते हैं, और ऐसे कौन से आइटम है जो नॉमिनल के अंदर आते हैं। क्यों? अनटिल एंड अनलेस अपन को ये नहीं मालूम होगा यार पर्सनल के अंदर अपन को क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करना है, रियल के अंदर अपन को क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करना है, एंड द सेम इज विद द नॉमिनल अकाउंट। तो अपन सही प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर सही प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये हमारा एक चीज़ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम मिस कर गए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस, कि कंप्लीट एक अकाउंटिंग ईयर में अकाउंटिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट कहाँ से होता है। तो वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द जर्नल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है, जिसमें आप ट्रांजैक्शन को इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। चलिए वो मैटर बात का है। तो एज अ पर्सन बेटा फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू 2 प्रकार के पर्सन होते हैं। वन इज योर नेचुरल पर्सन, आप और मैं, नाम है राम है, श्याम है, करीम है, जोसेफ है, हरप्रीत है, कुलदीप है, ये जो भी नाम के साथ में एज अ ह्यूमन बीइंग हर किसी का अपना एक आइडेंटिफिकेशन नेम होता है, वो काय में आ जाता है आपका नेचुरल पर्सन। मे बी राम, मे बी मोहन, मे बी जोसेफ, मे बी करीम, एंड मे बी हरप्रीत, एंड लाइक डेट। ये सब काय में आ गए बेटा, नेचुरल पर्सन, जिसको ऊपर वाले ने बनाया हुआ है। वी हैव टेकन अ बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग, सो वी कम अंडर अ नेचुरल पर्सन। दैट नेचुरल पर्सन मे बी ही और मे बी शी। गॉट इट? सेकंड इज योर आर्टिफिशियल पर्सन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन? बेटा एक सिंपल सा मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप ये बताइए कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, इवन रिलीजियस जो प्लेसेस होती हैं, गुरुद्वारे होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, इनके भी नाम दिए जाते हैं, है ना। छोटी कोई रेडी वाला भी है, मोमोज की रेडी लगाया हुआ है, चाट का ठेला लगाया हुआ है, वो भी कोई ना कोई नाम के साथ में। एक्चुअली आर्टिफिशियल पर्सन अपन बहुत वहाँ तक चले गए, लेकिन जिस नाम के साथ में आप अपने फर्म को रजिस्टर्ड करवा रहे हो, जिस नाम के साथ में आप अपने फर्म को रजिस्टर्ड करवा रहे हो, वो सब काय में आ जाता है अंडर अ आर्टिफिशियल पर्सन। अभी लिख नहीं रहे हैं, इट मे बी एनी कंपनी, इट मे बी एनी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मे बी स्कूल और मे बी कॉलेजेस, ये सब चीज़ें काय में आ जाती हैं अंडर आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि नेचुरल पर्सन तो ओके, आर्टिफिशियल पर्सन को व्हाई वी यूज टू कंसीडर इक्विवेलेंट टू अ नेचुरल पर्सन। तो बेटा एक सिर्फ एक सांस लेने को छोड़ के, पानी पीने को छोड़ के, खाना खाने को छोड़ के, जो एक फर्म होती है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, हर वो काम करता है जो एक नेचुरल पर्सन करता है। आपके अपने खुद के एसेट्स होते हैं, आपकी अपनी खुद की लाइबिलिटीज़ होती है, फर्म के भी अपने एसेट्स होते हैं और फर्म की भी अपनी लाइबिलिटीज़ होती हैं। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हो, फर्म भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकती है। आप कोई डिस्प्यूट में अगर किसी के ऊपर केस फाइल करना है जुडिशरी में, तो यू कैन स्यू ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड यू कैन बी स्यूड बाय दैट अनदर पर्सन। सेम इज द कंडीशन विद द फर्म ऑल्सो। फर्म भी किसी के ऊपर भी कोर्ट के अंदर केस कर सकती है, जुडिशरी के अंदर केस फाइल कर सकती है, और फर्म के ऊपर भी कोई भी केस कर सकता है। एज अ नेचुरल पर्सन आप अपने इनिशियल करते हैं, आप अपने सिग्नेचर करते हैं। हर एक फर्म की अपनी एक कॉमन सील होती है जिसको इक्विवेलेंट माना जाता है टू अ सिग्नेचर। ठीक है, सो अ पर्सन कैन बी अ रिसीवर, पर्सन कैन बी अ गिवर, एंड लास्ट इज योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को समझने के लिए बेटा अपन को डिटेल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ये अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो अभी उसको हम डिटेल में नहीं बता रहे, कारण क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्योंकि हमें वो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड टू बी अ लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या होता है। सो दैट वी विल डिस्कस ऑन लेटर। ओके, नाउ सेकेंड कम्स द रियल अकाउंट।
things and properties which can come into a business, which can go out of the business. That's why the principle is debit what comes in and credit what goes out. So real account में cash may come into a business and it may go out of the business. Land, बिल्डिंग के अंदर क्या रहेगा, फर्नीचर। अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाली हुई है, एक फैक्ट्री डाली हुई है, एक यूनिट आपने डाली हुई है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है वो मशीनरी से होता है। सो मशीनरीज, देन all the electronic fittings, the ACs, the fans, the tube lights, all the electronic fittings जो होती है, cable, wires, each and everything, fixtures, loose tools, okay, computer, motor vehicle, these are the things and commodities. If you are purchasing, it is coming in a business. If you are disposing, if you are selling, it is going out of the business. कैश बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा। एज कैश वर्क्स एज अ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी। जैसे इंसान के शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत जरूरी होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस। यू कांट इमेजिन अबाउट अ सर्वाइवल और द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस विदाउट द कैश इनफ्लो एंड outflow. So inflow means debit what comes in, outflow means credit what goes out. So the things and commodities, it comes under a real account. And lastly the nominal account, नाम मात्र खाता। हमने आपको बताए थे the principle of nominal account is debit all losses and expenditure, credit all income and profit, or even you can call it as a gain. Now there is a difference between profit and a gain, वो फिर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। गेन के अंदर प्रॉफिट भी अपन लेके चलते हैं। सो व्हाट कैन बी योर एक्सपेंडिचर एंड इनकम। सैलरी अगर आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, लेबर को आप क्या दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, आप रेंट दे रहे हैं या आपको रेंट मिल रहा है, आप इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हो या इंटरेस्ट रिसीव्ड है, आप डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो या डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस दिया है जिसको कैरेज भी बोलते हैं और फ्रेट भी बोला जाता है, अगर आप सामान को लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो, देन इट इज नोन एज योर कार्टेज। सो बेटा मैंने आपको बताया था इसमें तो यू कैन टेक अप्रॉक्स 200 to 50 आइटम्स, डिपेंड्स अपॉन अ साइज एंड नेचर ऑफ अ बिजनेस। ये इसको जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो। कुछ इसमें वर्ड्स आते हैं, बैड डेप्ट अपन ने ऑलरेडी वो डिस्कस किया हुआ है, डेप्रिसिएशन वो भी अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। टेलीफोन का बिल है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। सो ऑल दिस कम्स अंडर योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। So in short, beta, all the business transactions are classified into 3 categories. It may be personal, it may be real, and it may be nominal. And there are the golden rules for recording all this transaction. And that golden rules are: personal account, debit the receiver, credit the giver. Receiving the benefit debited, giving the benefit credited. Double entry system पढ़ना है। For every debit there is a corresponding credit. ठीक है। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट ऑल गेन और प्रॉफिट एंड इनकम। सो कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।